नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वागत है आप सभी का हमारे सेगमेंट राजनीति में, जहां पर राजनीति से जुड़े किस्से, कहानियां, इनसाइड स्टोरीज और राजनीति के बारे में सब कुछ बताते हैं आपको। क्या चल रहा है, क्या पर्दे के पीछे चल रहा है, सब कुछ आप तक। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। आज इसी फिरिस्त में हम बात करेंगे। आज बात करेंगे और देंगे जवाब तीन बातों का कि क्यों बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से नेता, मंत्री समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, जबकि जीत का दावा सभी सर्वे तो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि यदि अभी के सर्वे की माने जाए तो हारती हुई पार्टी के साथ क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। दूसरी बताएंगे आपको कि वो कौन सी बड़ी वजह थी जिस पर यदि भारतीय जनता पार्टी ने वक्त रहते ध्यान दिया होता तो आज मंडल भारी ना पड़ता। और फिर बताएंगे कि ये जिस मंडल का हमने जिक्र किया है, ये मंडल है क्या जो 30-35 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भारी है कि ना तो कांग्रेस अपने पैर ज़्यादा दिन उत्तर प्रदेश में जमा पाई थी और अब ऐसा ही भाजपा के लिए भी लग रहा है। शुरुआत करते हैं हमारी बात की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल के जवाब से। पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी गलती की जिससे बड़ी संख्या में नेता, मंत्री, विधायक छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, जैसा कि हर सरकार के लिए होता है, एक एंटी इनकम्पेंसी बनी, यानी कि सरकार का विरोध, सरकार ने जो काम ठीक नहीं किए उनसे लोगों की नाराज़गी, और बड़े स्तर पर जो लोग इस चीज़ से नाराज़ थे वो अपनी नाराज़गी को जाहिर कर रहे थे। अब इसके लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने खुद ये रणनीति अपनाई जो शायद घातक साबित हुई, या फिर ये उड़ती उड़ती खबर हो। एक खबर हमारे सभी दर्शकों ने सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अपने कई नेताओं के टिकट काटने वाली है। और कई नेता ऐसे भी थे जो इस 5 साल के कार्यकाल, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बीच में ही दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो इस वजह से जो नेता जो अपने आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव रखते हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 साल की एंटी इनकम्पेंसी के लिए ये दिखाना चाहती है कि हमने कुछ किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सत्ता में आएँ, लेकिन क्योंकि उस एंटी इनकम्पेंसी से भी डील करना है जो जनता के बीच है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए हमने बहुत बड़े पैमाने पर विधायकों का टिकट काटा है, और अब की बार अगर अभी आप हमको चुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक नई सरकार होगी, वही सरकार एक नए रूप में होगी जो आपके लिए काम करेगी। तो दरअसल इसका रिएक्शन हो गया। राजनीति में हमेशा एक एक्शन का रिएक्शन ऐसा नहीं है कि बराबर ही बैठे, कभी भारी भी पड़ जाता है, कभी कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि जो बड़े पैमाने पर नेता थे जिनके लिए कहा जा रहा था कि इनका टिकट काटा जाएगा, इनका टिकट कट सकता है, तो उन्होंने अपना दल बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, एक वजह और है जो इससे ज़्यादा रोचक है, वो भी बताएंगे। तो जितने भी नेता जिनको लगा कि हमारा टिकट कटने वाला है, अब टिकट नहीं मिलेगा, अपनी राजनीतिक भविष्य की सोचते हुए वो दल बदल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ मिलना नहीं है, तो क्यों ना विपक्ष के साथ शामिल हो जाया जाए। यदि जीत जाता है विपक्ष तो शायद कुछ उनका भी हो जाए। तो इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन एक वजह और है, क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो आज जो वन मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो हो, या कोई और हो, या 2-3 विधायक हों, ये सभी ओबीसी जाति से आते हैं। और इन्होंने एक ही ट्वीट किया कि दबे कुचले, वंचित, पीड़ित, किसान, बेरोजगार, इन सब के खिलाफ सरकार काम कर रही है, इसलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो यहीं से दूसरी बात आ जाती है। यानी पहली बात तो हमने ये बताई कि भारतीय जनता पार्टी क्या गलती कर रही है। दूसरी बात क्यों जा रहे हैं बड़ी संख्या में नेता सपा में, और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी गलती करी जिसको वक्त रहते अगर भारतीय जनता पार्टी सुधार लेती, देख लेती, तो शायद ऐसा ना होता। ठाकुरवाद वाली छवि,
2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य थे। ओबीसी में यादव भी आते हैं, तो गैर यादव ओबीसी को इकट्ठा कर कर अमित शाह ने एक सोशल इंजीनियरिंग कर कर 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई थी। यानी कि गैर यादव जो ओबीसी जाति हैं उनको एकत्रित किया। उनका चेहरा बने थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन गद्दी चली गई योगी आदित्यनाथ के पास, जो कि एक ठाकुर नेता हैं। लगातार 5 साल उन पर ठाकुरवाद करने का आरोप लगा। अब भारतीय जनता पार्टी से जो नेता जा रहे हैं वो ओबीसी के नेता हैं। उनका कहना है कि दलित और ओबीसी विरोधी है ये सरकार। इसी मैसेज को अखिलेश यादव आगे कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद एक ही मैसेज आया कि भारतीय जनता पार्टी दलित, वंचित, किसान, बेरोजगार और जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके खिलाफ है। तो अखिलेश यादव एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि जो मुस्लिम और यादवों की पार्टी अखिलेश यादव को कहा जाता था, ऐसा नहीं है। वो बाकी अन्य ओबीसीज की भी पार्टी है। वो और भी जो पिछड़ा वर्ग है, जो महादलित हैं, जो और गैर यादव ओबीसी हैं, वो अन्य ओबीसी हैं जो यादवों के अलावा, उनको भी साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन इसका एक अपने आप में नुकसान है कि भाजपा ये कह सकती है कि ये सब प्री प्लान्ड था और ये सब एम्बिशियस नेता हैं, अवसरवादी नेता हैं, सत्ता का सुख भोगने वाले नेता हैं, इसलिए दल बदल कर रहे हैं क्योंकि इनका टिकट कटने वाला था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बारे में नहीं, लोगों के बारे में सोचती। वो सब एक अलग फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन 2 बातें फाइनल हैं कि पहला, बड़ी संख्या पर टिकट कटने का जो एक निर्णय आया, उसकी वजह से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य के खतरे को देखते हुए समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसी वजह से फिर इसमें दूसरी बात आती है, जितने भी नेता जा रहे हैं वो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, यानी कि बिल्कुल महापिछड़ा वर्ग, वो दलित जो मायावती से अलग हैं 8%, वो ओबीसी जो अखिलेश यादव से अलग है लगभग 30%, वो उन्हीं में जा रहे हैं, जिसमें मौर्य हैं, चौहान हैं, पटेल हैं, अन्य हैं। ये नेता अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। तो एक रीज़न तो टिकट कटना, और दूसरा इस वजह से जा रहे हैं बड़ी संख्या में सपा में। और दूसरी बात जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की वो ये कि उन्होंने ठाकुरवाद की छवि को लेकर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया, और ठाकुरवाद की छवि तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इसी बात को सब मतलब एक नैरेटिव अखिलेश यादव बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं कि अखिलेश यादव जो मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं, ये क्या है और कैसे उनको अमित शाह का चेला कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनको अमित शाह का चेला कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो तो दरअसल अमित शाह के असली चेले निकले। ऐसा इसलिए क्योंकि मंडल और कमंडल, मंडल से जुड़ी है ओबीसी की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ी जाति की राजनीति, जिसमें सारे ओबीसी आते हैं, जिसमें पटेल हैं, चौहान हैं, राजभर हैं, यादव हैं। और कमंडल से जुड़ी है हिंदुत्व की राजनीति। मंडल आयोग के बाद से ही ये 2 राजनीति का दौर शुरू हुआ। मंडल की राजनीति ही तो की मुलायम सिंह यादव ने, और मंडल की ही राजनीति की मायावती ने, और अखिलेश यादव मंडल पर ही चल रहे हैं। अब यहाँ हम जिक्र अमित शाह का क्यों कर रहे हैं कि क्यों अमित शाह के चेले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी तो भाजपा हिंदुत्व के चरम लहर पर थी। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर और था जिसमें अमित शाह ने एक अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल वो फैक्टर वो था कि अमित शाह ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलितों को एकत्रित किया, यानी कि कमंडल और मंडल का एक मिक्सचर बनाया, जिससे 2017 में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। अब अखिलेश यादव यादवों के साथ साथ उन जातियों को जोड़ रहे हैं और मंडल की राजनीति की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। हमेशा देखा जाता है कि जैसे एक बार भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को, अगड़ी जाति के नेता को, मुख्यमंत्री बनाया और सत्ता से 14 साल का वनवास हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को फिर मुख्यमंत्री बनाया है। यदि इस बार भी सत्ता से भारतीय जनता पार्टी चली जाती है तो कई साल तक नहीं लौट कर आएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में कोई अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री बना है, पिछड़ी जाति, ओबीसी जाति हमेशा नाराज़ रही है, और इस वजह से मंडल, पिछड़ी जाति, ओबीसी जाति की राजनीति, कमंडल, हिंदुत्व और अगड़ी जाति की राजनीति पे हावी हो गई है। तो ये 3 बातें थी। पहली ये कि बड़ी संख्या में जिन लोगों के टिकट कटने हैं इस वजह से वो सपा में जा रहे हैं। दूसरी ये सिर्फ टिकट कटने का ही रीज़न नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठाकुरवाद की छवि से नहीं डील कर पाई। इसके अलावा ठाकुरवाद कुछ हद तक लोगों के मुताबिक रहा भी, कथित तौर पर कहा जा रहा था। अगड़े पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ तो पिछड़ों के नेता उभर कर आ रहे हैं।
तीसरा ये कि मंडल और कमंडल की राजनीति 30 साल से मंडल और कमंडल में राजनीति चलती आई है। ज़्यादातर 2017 को छोड़ दें तो मंडल हमेशा हावी रहा है, यानी कि ओबीसी की राजनीति हमेशा हावी रही है, क्योंकि तादाद भी ओबीसी की उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो इस लिहाज से शायद अखिलेश यादव इस बार सत्ता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी 3 से 4% के वोट परसेंटेज की बढ़त है। अखिलेश यादव इसी 3-4% को कूदने में लगे हैं। अखिलेश यादव 35% वोट पर हैं अभी, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 38% की वोट परसेंटेज पर है सर्वेस के मुताबिक। लेकिन क्योंकि जब कांटे की टक्कर होती है तो ऐसे मुकाबले में बाइपोलर चुनाव में, जहां सिर्फ 2 पार्टियों को प्रतिद्वंदी माना जाता है एक दूसरे का, तो वहां पर 1-1% से 20-20, 25-25 सीट का अंतर पड़ जाता है। देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है, कौन जीतता है, क्या नतीजे आते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो राजनीतिक समझ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना वीडियो को ना भूलें। नमस्कार।